बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हम ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर को डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हमारे पास ग्राम, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ग्राम स्मिथ प्रोसेस। ये हमें ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर की ही इंफॉर्मेशन देता है। ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास डब्ल्यू बी ए नॉन जीरो सबस्पेस ऑफ आर एन, यानी आर एन की हमारे पास एक नॉन जीरो सबस्पेस है, तो उसकी विद बेसिस, अब उस जो ये आपके पास सब स्पेस होगी उसकी बेसिस है आपके पास एस में, आपके पास बेसिस में सेट है u1 u2 सो ऑन un। ये आपके पास बेसिस है। देन देयर एग्जिस्ट है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस t इज इक्वल w1 w2 सो ऑन wn फॉर w। तो अगर ये हमारे पास बेसिस एग्जिस्ट कर रही है तो अगर ये हमारे पास बेसिस है तो इसके रिस्पेक्ट से हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करेंगी w1 w2 सो ऑन wn। ये लाजमी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तो तब देन आपके पास ये होगा, यानी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आपके पास एग्जिस्ट करेगी। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होती है कि इस बेसिस में आर्बिट्रेरी कोई भी आप डिस्टिंक्ट वेक्टर लेंगे, उनका जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फर्स्ट कंडीशन है, जब आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे यानी w1 डॉट w2 करेंगे तो ये नॉट इज इक्वल 0 आएगा। आइए से कंसीडर कर लेते जे फॉर आई नॉट इज इक्वल जे। और सेकंड कंडीशन ये है कि डब्ल्यू आई का जब आप इसका क्या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, यूनर लेंथ आएगा 1 आएगा। तो चलें अभी नेक्स्ट हम प्रोसेस ग्राम स्मिथ प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि किस तरह अगर आपके पास कोई सब स्पेस ऑफ आर एन गिवन है तो किस तरह आप उसकी ऑर्थोनॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल बेसिस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास प्रोसेस है कि अगर आपके पास कोई भी सब स्पेस W की, ये आपके पास बेसिस है, ऐसा हमारे पास है u1 u2 सो ऑन un, ये आपके पास बेसिस है W की। तो आपने इसकी क्या करनी है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो बाय ग्राम स्मिथ प्रोसेस इसकी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करेंगी जो कि टी आपके पास क्या होगा w1 w2 सो ऑन wn। ये हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपके पास बेसिस गिवन होंगी तो आपने ये जो आपके पास u1 होगा इसे आपने क्या लेट कर लेना है v1, और यहाँ से आपने नेक्स्ट आपने v2 v3 सो ऑन vn कैलकुलेट कर लेना है बाय दिस फार्मूला। ये आपके पास क्या है, vi इज इक्वल ui माइनस ui डॉट प्रोडक्ट v1 ओवर v1 डॉट प्रोडक्ट v1 इंटू v2 माइनस ui डॉट प्रोडक्ट v2 ओवर डॉट प्रोडक्ट v2 माइनस v2 v2 डॉट प्रोडक्ट v2 इंटू v2 एंड माइनस सो ऑन चलते जाना है, माइनस ui डॉट प्रोडक्ट ui माइनस 1, एक उससे पहले आई में से एक माइनस, यानी अगर आपके पास 3 वेक्टर है तो 2 वेक्टर तक आप क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ vi मनफी 1 डॉट प्रोडक्ट vi मनफी 1 इंटू vi मनफी 1। तो अब ये जो आपने यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट कर लेने हैं, ये तो v1 पहले आ गया था, अब यहाँ से v2 v3 v सो ऑन vn तक या m तक आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब ये जो आपके पास वेक्टर आएंगे ये आपके पास क्या होंगी, ऑर्थोगोनल बेसिस होंगी। ऑर्थोगोनल बेसिस का क्या मतलब है कि इसमें जब आप किसी भी आर्बिट्रेरी दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, उनका जो डॉट प्रोडक्ट पे वो क्या आएगा, 0। तो अगर आपको सिर्फ ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड आउट करने का बोला जाए तो सिर्फ आपने यहाँ तक करना है। लेकिन अगर आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड आउट करनी हो तो अब आपको जितने भी इसमें वेक्टर होंगे उनका सब वेक्टर का क्या फाइंड आउट करना होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस तरह फाइंड आउट करेंगे, vi वेक्टर को उसकी नॉर्म के साथ क्या करवा देंगे, डिवाइड। नॉर्म का क्या मतलब है कि उसकी आपने मैग्नीट्यूड लेंथ से आपने उसे क्या कर देना है, डिवाइड। तो अब ये जो आपके पास टी आया है ये आपके पास क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। सबसे पहले ये आपके पास बेसिस गिवन थी, यहाँ से आपने यहाँ ये जो फाइंड आउट किया ये आपने ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड आउट किया है, यानी इसमें से किसी भी आप डिस्टिंक्ट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो आंसर किसके इक्वल आएगा, 0। अभी नेक्स्ट जब आप इन्हीं वेक्टर की, ये जो टी प्राइम मैंने लिखा हुआ है टी स्टार, इसी की हर वेक्टर की जब आप इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे और यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो आपके पास देन सेट बनेगा, इसमें जो टी है ये आपके पास क्या होगी, ऑर्थोगोनल बेसिस होंगी। तो चले अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को फाइंड आउट करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R3 ऑफ बेसिस। ये हमारे पास बेसिस गिवन है R3 की, u1 u2 u3। u1 की वैल्यू ये है, u2 की वैल्यू ये है और u3 की वैल्यू ये है।
अब हमने क्या करनी है, इसकी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को फाइंड आउट करना है। तो चले इसी प्रोसेस को देखते हुए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या है कि जो u1 है उसे आपने क्या कर लेना है v1। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास v1 क्या हो जाएगा u1, और u1 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 1 1। अभी नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है v2 फाइंड आउट करना है। तो v2 इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा। तो ये जो आपके पास v2 है ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में आपने क्या फाइंड आउट करना है v2, यानी i की जगह आप क्या पुट कर दें 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा v2 फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा u2 ये माइनस, अब ये आपके पास ui आपके पास क्या हो जाएगा u2 का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है v1 के साथ, ओवर v1 का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने v1 के साथ, इनटू इसे मल्टीप्लाई करवाना है v1 के साथ। अब नेक्स्ट आपने जाना है i-1 तक। यहाँ i की वैल्यू 2 है तो यहाँ आप क्या कर जाएंगे स्टॉप कर देंगे, यानी यहाँ आपने स्टॉप कर देना है। यहाँ क्योंकि आपने स्टॉप करना है i-1 से। यहाँ i की वैल्यू आपके पास 2 है तो हमने स्टॉप करना है i-1 से। तो i-1 आपके पास कितना है 1। तो यानी v1 पर हमने क्या करना था स्टॉप करना था। तो यहाँ हम क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ से सिंपली वैल्यू पुट कर दें v2 इज इक्वल u2 की वैल्यू आपके पास है -1 0 -1 माइनस u2 का डॉट प्रोडक्ट लेना है v1 से। u2 इधर ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, u2 का डॉट प्रोडक्ट लेना है v1 के साथ। u2 की वैल्यू आपके पास क्या है -1 0 -1, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है v1 की वैल्यू आपके पास 1 1 1 है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट लेंगे -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1, 0 1 के साथ होगा 0, -1 1 के साथ ऑपरेट होगा तो -1 1 के साथ ऑपरेट होगा तो फिर -1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो ये आपके पास आंसर आ गया है -2 v1 का v1 के साथ। v1 की वैल्यू क्या है 1, ये v1 ये 1। जब यानी इधर ही हम इधर फाइंड आउट कर लेते हैं v1 का डॉट प्रोडक्ट v1 के साथ, ये 1 1 1, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है 1 1 1 के साथ। तो ये आपके पास 1 + 1 + 1 ये आ जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 3। इसे आपने v1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। v1 आपके पास क्या है 1 1 1। तो ये आपके पास u2 -1 0 -1। अब ये माइनस क्या हो जाएगा 2/3 और साथ में 1 1 1। तो ये v2 ये -1 0 -1, ये 2/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2/3 2/3 2/3। तो अब दो वेक्टर को हमने क्या करना है ऐड, फर्स्ट वाली टर्म फर्स्ट में, सेकंड वाली सेकंड में, थर्ड वाली थर्ड में। तो यहाँ से ये जो आपके पास v2 है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 2/3 0 2/3 -1 2/3। तो यहाँ से v2 इसका क्या आ जाएगा 3 एलसीएम लेंगे, जहाँ -3 + 2 कितना आ जाएगा -1 1/3, और ये 2/3 और ये आ जाएगा -1/3। तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया है u2। सबसे पहले हमने u1 भी फाइंड आउट किया हुआ था। हमने कौन और भी नेक्स्ट, क्योंकि इसमें 3 है वेक्टर, तो अब हमने v3 को फाइंड आउट करना है। तो v3 को फाइंड आउट करने के लिए अगेन यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है v3। तो इसमें i की जगह सिंपली 3 वैल्यू पुट कर दें। ये क्या हो जाएगा u3 माइनस ये ui की जगह आपके पास क्या हो जाएगा u3 का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने v1 के साथ, ओवर v1 का डॉट प्रोडक्ट v1 के साथ, इनटू v1। अब माइनस अभी नेक्स्ट ui की जगह आपके पास u3 हो जाएगा, साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना है v2 के साथ, ओवर क्या आ जाएगा v2 डॉट प्रोडक्ट v2 इनटू आपके पास क्या होगा v2। अब यहाँ हम स्टॉप कर जाएंगे क्योंकि i की वैल्यू यहाँ 3 है और हमने स्टॉप कहाँ करना होता है i-1 तक, यानी 3 - 1 2। यहाँ पर हमने क्या करना है स्टॉप। सिंपली अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। तो चलें पहले हम थोड़ी सी वैल्यू को एवेल्युएट कर लेते हैं। u3 डॉट u1 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। v1 डॉट v1 हमने फाइंड आउट किया है, ये किसके इक्वल था 3, यानी ये। अब हम फाइंड आउट करते हैं u3 डॉट u1, यानी u3 डॉट v1। u3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये आपके पास -1 2 3, इसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है v1 1 1 1
ये आपके पास -1 +2 +3, ये 2 3 5 -1 4, इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 4। तो ये आपके पास V3 = U3, U3 की वैल्यू आपके पास कितनी है -1 2 3 माइनस U3 डॉट U1 की वैल्यू आपने 4, V1 डॉट V1 की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, ये 3 हमने पहले फाइंड आउट की थी, तो ये 3 आ जाएगी। साथ में आपने V1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, V1 की वैल्यू ये है 1 1 1, अब माइनस, अब U3 डॉट U2 फाइंड आउट करना, V2 फाइंड आउट करना है, तो ये भी हम इधर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपके पास U3 डॉट V2, U3 की वैल्यू -1 2 3, U2 क्या है आपके पास V2, V2 की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की थी, ठीक है ना। V2 के साथ प्रोडक्ट लेना है, तो ये आपके पास वैल्यू है -1/3 2/3 और ये -1/3, तो ये आपके पास है -1/3 2/3 -1/3। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1/3 +2 कितना हो जाएगा 4/3, ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। अब 3 एलसीएम ले लें, ये 1 + 4 - 3, ये कितना हो जाएगा 5 2/3, तो कितनी वैल्यू आ गई है 2/3, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2/3 2/3 यहाँ से। अभी नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है U2 डॉट U2, तो ये हमने पहले U2 फाइंड आउट किया है, तो इसका जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आएगा V2 डॉट V2, इधर फाइंड आउट कर लेते चले, V2 डॉट V2, V2 की वैल्यू क्या है -1/3, मुझे लग रहा है आंसर इसका 0 आएगा, -1/3। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा -1/3 2/3 -1/3, नहीं शायद 0 नहीं होगा, क्योंकि इटसेल्फ तो इनका आपस में 0 नहीं होगा जो वेक्टर स्पेस ऑर्थोगोनल में होंगे। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1/9 +4/9 -1 +1/9, तो 9 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना 4 6, ये आ जाएगा 2/3, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 2/3। और V2 की वैल्यू आपके पास ये है -1/3 2/3 -1/3। चलिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये V3 ये -1 2 3 -4/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये 4/3 4/3 4/3, ये कैंसिल आउट हो गए, ये बाहर माइनस है। नेक्स्ट ये आपके पास है -1/3 2/3 -1/3, ये फर्स्ट वेक्टर इन टू वेक्टर में क्या होगा माइनस, तो चलिए इन्हें माइनस कर देते हैं। V3 -1, ये माइनस होगा -4/3 और ये माइनस होगा -1/3, तो ये क्या हो जाएगा +3 से। इसी तरह ये 2 माइनस होगा 4/3 से और ये माइनस होगा -2/3 से। इसी तरह ये 3 है, ये 3 माइनस होगा 4/3 से और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1/3 से। इसे एवेलुएट कर ले, यहाँ से क्या आ जाएगा V3, यहाँ 3 एलसीएम ले लें, यहाँ -3 -4 +1, इसका में 3 एलसीएम ले लें 3 2 6 -4 -2 आ जाएगा। इसमें 3 एलसीएम ले लें 3 3 9 -4 +1, ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से V3, यहाँ से वैल्यू -7 +1 -6 तो ओवर 3 कितना आ जाएगा -2। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो -6 + 6 0 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 9 + 10 6 6 ओवर 3 कितना हो जाएगा 2। ये आपके पास आ गई है V3 की वैल्यू। अब यही हमने 3 वेक्टर फाइंड आउट करने थे, लेकिन अब ये जो वेक्टर अभी तक हमारे पास आए हैं V1 V2 V3, ये अभी तक हमारे पास आए हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, यानी जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन डिस्टिंक्ट का। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है ऑर्थोनॉर्मल, तो ऑर्थोनॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए हमें इनकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यूनिट वेक्टर के लिए इनकी मैग्नीट्यूड चाहिए, चलिए अब हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो चलें अभी हम क्या करते हैं V1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये आपके पास V1 का मैग्नीट्यूड का क्या होगा 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा √3। इसी तरह V2 का भी यहाँ पहले चले मोड निकाल लेते हैं, तो ये -1/3 का क्या आ जाएगा 1/9 + 4/9
प्लस 1/9, इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, अगर 9 एलसीएम लेंगे ऊपर 6 आ जाएगा अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 2/√2/3। इसी तरह v3 वेक्टर का मोड ले लेते हैं या नॉर्म ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 0 + 4, ये कितना हो जाएगा √8। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं W1 होगा यूनिट वेक्टर v1 वेक्टर को v1 की मोड से डिवाइड करवा दें। तो v1 मोड आपके पास क्या है √3, इसके साथ आप v1 यानी 1 1 1 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। ये आपके पास W1 आया है। इसी तरह W2 आपके पास क्या होगा v2/v2 मोड। v2 की वैल्यू आपके पास -1/3 2/3 -1/3, इसके ऊपर आप डिवाइड करवा दें √2/3। तो जब ये √2/3 डिवाइड करवाएंगे, ये डिवाइड का डिवाइड इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा इन 3 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -√2 2 × √2 और साथ में कितना आ जाएगा -√2। ये आपके पास आ गया W2 की वैल्यू। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं W3 की वैल्यू। W3 आपके पास क्या हो जाएगा v3/v3 मोड। तो v3 मोड की वैल्यू आपके पास क्या है √8, ये 2 का √8 ही आएगी और साथ में ये क्या आ जाएगा -202। अब √8 आपको पता है ये आपके पास 2 × √2 होती है, तो इसको मैं अगर लिख देता हूँ 1/2 × √2 -202, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा -√2 1/√2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है W3। अब ये जो आपके पास वेक्टर आए हैं W3, ये W2 और ये आपके पास W1, ये वाला। अब ये जो आपके पास T बनेगा, ये वाला जो आपके पास T बनेगा, ये आपके पास बेसिस आ गई है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आ गई हैं, जो कि हमने इन बेसिस से क्या की हैं ड्राइव की हैं। अब इनमें जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे आंसर 0 आएगा और इन हर एक की मैग्नीट्यूड क्या होगी 1। तो W1 है आपके पास 1/√3 1/√3 1/√3 और W2 है आपके पास -√2 2 × √2 -√2 और जो W3 है वो आपके पास -1/√2 0 1/√2। तो ये हमने क्या कर ली है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड आउट कर ली है इन बेसिस की।